अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर ये आपका बेटा है हिफ़्ज़ान सेहत हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की बुक। अगर कोई और भी बुक लेना चाह रहे हैं आप तो भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको सिलेबस भी सेंड कर रही हूँ, ठीक है, जो जीसी यूनिवर्सिटी का फॉलो करना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो इसका टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है आपका, वो है सेहत का तारीख़ी इर्तिका, ठीक है, कि किस तरह तारीख़ में सेहत जो है वो उसकी क्या डेफिनेशंस की गई हैं, उसको किस तरह उन्होंने समझ के आगे बयान किया है साइंसदानों ने, हकीमों ने, जिस भी तरह, ठीक हो गया। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि मुख्तलिफ अदवार में सेहत की देखभाल की मुख्तसर तारीख पर नोट लिखें। और मशक़ी लिहाज से ये क्वेश्चन होगा आपका तारीख़ी इर्तिका बताएं, ठीक है ना, इल्मुल सेहत का। तो उसमें आप ये सारे ही मेंशन करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं जी आपके पास शुरू के दौर में जो सबसे पहली, जो सबसे पुरानी उनको मिली है दस्तावेज़, वो है हमारे पास 4000 साल पुरानी। उसमें हमारे पास हड्डियों, दांतों, दूसरे निशानात के मुतालिक अंदाज़ा होता था, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ जो होती थी लोगों को, जोड़ों का दर्द हो गया, फालज, रसौलियाँ वगैरह, नमूनिया उन लोगों को होता रहता था, ठीक है। लेकिन लोगों को जो है वो असल में, क्योंकि उस टाइम ये नहीं था हमारे पास, मेडिकल साइंस इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, दवाइयाँ वगैरह इतनी नहीं होती थी। तो लोग समझते थे कि ये जो बीमारियों माजूरी है ये कोई ऊपर वाली ताकत ने किया है, ठीक है। ऊपर वाली ताकत मतलब कि ये कोई जिन्नों ने या भूतों ने या बदरूहों ने या ऐसी कोई ताकतें हैं, जादू मंत्र वाली, ठीक है, तावीज़ गंडे जिसको कहते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमें बीमारियां आ रही हैं। तो फिर वो क्या कहते थे, कुर्बानियां देते थे, मतलब किसी भी चीज़ की, किसी कीमती चीज़ की अपनी कुर्बानी देते थे ताकि उनसे वो जो है बदरूहें या वो जो भी चुड़ैलें या इस तरह की जो भी मतलब जादू वाली चीज़ें हैं वो उनसे वो बीमारी वगैरह हटा लें, ठीक है। तो फिर जी ये हमारे पास, क्योंकि उस ज़माने में मेडिकल साइंस नहीं थी, लोग अब एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते थे, तो ये सारे हिसाब किताब उनके चलते रहते थे। फिर साइंसी इलाज जब हुआ, ठीक है, साइंसी इलाज ने जब जगह अपनी बनाई तो हमारे पास क्या हुआ कि चिकनी मिट्टी की गोलियों और मिस्र के स्क्रोल्स जो है, पेपायरस स्क्रोल्स, ठीक है, ये दरख्त का नाम है, ठीक है, उसने फिर वहाँ से स्टार्ट किया ना ये, उसके ज़रिए दवाइयों से इलाज शुरू हुआ। सफाई सुथराई का ख्याल रखने लग गए लोग, ठीक है। फिर मतलब को जिन भी लोगों को बीमारी होती थी उनको उन सेहतमंद लोगों से अलग रखने लग गए, ठीक है। ज़ाती सफाई करने लग गए, हामला माओं की देखभाल करने लग गए। गंदा जो पानी था पहले वो इसी तरह पड़ा रहता होता था, अब उसको निकाल के साइड पे फेंकने लग गए लोग तब, फिर ठीक है, फिर वो काफ़ी अच्छा बेहतर काम शुरू हो गया। फिर साइंसी इलाज जैसे हुआ, वो कहते हैं उसका आगाज़ जो था वो रोम और यूनान के दौर से हुआ, 500 BC बिफोर क्रिस्ट, जिसको कहते हैं ना कबल मसीह। और 275 DC जो है AD जो है वो यूनान के मशहूर तबीब थे बुकरात, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया। और ये उनको जो है हम साइंसी इलाज मालजा का बाप कहते हैं, ठीक है, बुकरात। क्लियर होगी बात, ठीक है, उनका नाम है, उनको हम साइंसी इलाज मालजा का बाप कहते हैं, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे पास बुकरात और गेलन थे, दो बंदे, ठीक है, उन्होंने हमारे पास काम शुरू किया। तो वो बुकरात जो था हमारे पास, वो एक गहरा मुशाहदा करने वाला तबीब था। यही वजह थी कि उसने जो है वो कहता है जी बहुत सारी जदीद उसने बातें जो दरियाफ्त की, ठीक है। उसके मतलब क्या होता था कि हमारे पास इसका मतलब जो फरबा अफराद हैं वो दुबले पतले की निस्बत जल्द जो है वो बीमारियों का शिकार होते हैं, ठीक है, मतलब मोटे लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं पतले लोगों की निस्बत। फिर एक और तबीब गेलन आया। गेलन ने क्या कहा कि ग़ज़ा जो है, पैथोलॉजी और हाइजीन। पैथोलॉजी मतलब आपकी ये जो भी जरासीम से हिफाजत करना, और हाइजीन क्या होगी, सफाई सुथराई, ठीक है, जिस्मानी हो चाहे घर की सफाई हो या साइड की सफाई हो। उसने इन पर काफ़ी किताबें लिखी। 1500 साल तक जो है लोग, जो डॉक्टर्स थे, वो इनको मतलब इनके बताए हुए असूलों पे काम करते रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद रोमन सेहत की देखभाल की निस्बत अपनी माहिराना इंजीनियरिंग की वजह से पहचाने जाते हैं। रोम जो थे, ठीक है, रोमन जिनको कहते हैं आप, वो हमारे पास, वो कहते थे अपनी सलाहियतें इतनी अच्छी थी उनमें कि क्योंकि वो बड़ी अच्छी कुशादा खुली खुली सड़कें बनाते थे। उन्होंने नाले इस तरह के बनाए, नक्काशी आपके लिए गुसलखाने अच्छे वाले बनाए, ठीक है। इस तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया कि मतलब कि लोग उधर के बाकी इलाकों के लोग जो हैं, मुल्कों के लोग, वो परेशान हो जाते थे, क्या बेहतरीन उनका काम है।
और आज भी जो हम काम देख रहे हैं वो उन्हीं के काम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रोमन के कामों से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास कुरून वस्ता एक तारीख दौर आया हमारे पास। कुरून वस्ता का उसको तारीख दौर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जंगें लड़ी गई थी। जंगें जब लड़ी तो ज़ाहिर लोग तबाह हुए, उनके अलावा उनकी किताबें तबाह हुई, उनके जहन ज़ाहिर फ़ौत हो गए। जो लोग पढ़े लिखे लोग थे वो अगर फ़ौत हो गए तो ज़ाहिर उनका जो इल्म था उन्हीं के साथ चला गया। ठीक हो गया ना, ये हो गया हमारे पास। इस दौर की चंद मिसालें मखसूस ख़ासियतें थी हैं, ठीक है। इस दौर में भी तोहमात और जादू टोना की अहमियत हासिल हो गई, ठीक है। मतलब ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोगों की डेथ हो गई है तो अब आ जाके फिर लोगों ने वही पुरानी बातें ही स्टोर कर देनी है कि जी जादू होता है, टोना होता है। खैर से पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है ये सारा काम। फिर उनको जी वही दोबारा वही बात के शुरू से ही जैसे होता था कि उसको बीमारी का सबब मानने लग गए वो लोग, ठीक है। उसके अलावा जी बग़ैर किसी तालीम व तरबियत के लोग जो हैं उसको क्या करते थे, जाके मतलब लोग डॉक्टर बन के बैठ जाते होते थे कि मुझे सारी बीमारियों का पता है, ठीक है। फिर इस वजह से क्या हुआ, जब अनपढ़ लोगों ने ये काम शुरू कर दिया डॉक्टरी का, तो बहुत सारे लोग जो हैं लाखों ज़िंदगियाँ वो कहते हैं जी ज़ाया हो गई। चिचिक, टाइफाइड, हैज़ा, ताउन जो है इस तरह की बीमारियाँ आई कि जैसे आजकल कोरोना साहब आए हुए हैं, इसी तरह उस ज़माने में इतनी बीमारियाँ इस तरह की आई कि तब भी दवाइयाँ नहीं थी ना। तो जिस तरह आज कोरोना की मेडिसिन नहीं मिल रही अभी लोगों को, उस ज़माने में भी दवाई नहीं होती थी तो फिर लोगों की डेथ हो गई। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास। फिर जी एक और ईरानी तबीब आए रज़ान, ठीक है। उन्होंने साइंस और तिब में कई किताबें लिखी। उन्होंने सबसे मशहूर किताब जो लिखी थी वो बच्चों की बीमारी पे लिखी थी और उसको जो है आज तक वो फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद निशात सानिया और साइंसी उलूम की मुंतकली का दौर आ जाता है। ये वो दौर था जब वो कहते हैं कि जी साइंस और तिब की जड़ें मजबूत हो गई, मगरबी से अरबों से मगरबी साइंसदानों में मुंतकिल होने लग गई, मतलब मुसलमान साइंसदानों से। फ्रांसीसी जरा गाय डी कालेग जो है, गाय डी कलेग जो है एक इटालियन मुसवर थे, लियोनार्डो डी विंसे, ठीक है। उन्होंने इंसानी एनाटॉमी की मुख्तलिफ अशकाल बनाई, मतलब ये जो ढांचे वगैरह की शक्लें थी ना, ठीक है ना, और अज़ा की शक्लें मतलब दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर, इन सब की शक्लें जो हैं इस बंदे ने बनाई। इटालियन ये मुसव्वर था, पेंटिंग करता होता था, लियोनार्डो डी विंसे, ठीक है। और फिर जी एक और इंग्लिश के डॉक्टर आए थे, तबीब हार्वे। उन्होंने क्या किया कि दुरान खून का मतलब है कि हमारे किस तरह खून एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है वो। एक और डच शख्स आया जी लिवन होका है। उन्होंने क्या किया, शराब बनाने का काम शुरू किया और उसकी शराब बनाने के काम की वजह से उसने माइक्रोस्कोप ईजाद की। इस माइक्रोस्कोप से बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। ये ऐसे नाम थे वो कहते हैं जिनकी वजह से ये सारे सेहत के उसमें काफ़ी काम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ शहरों की तरह नकल मकानी की वजह से जो मसले पैदा हुए थे, पीने का पानी मुयसर नहीं आता था, निकासी आब पे असर नहीं पड़ता था, तो ये सारे मसाइल जो हैं वो फिर बाद में और जन्म लिया। अब जो आपको पता है मसाइल जितने हैं पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों में भी, वो भी इसी वजह से आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला जो आ जाता है सेहत की, उसकी वजह से सेहत में ख़राबियों की वजह से वो पॉपुलेशन में इजाफा आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा लोग होते हैं, फैसिलिटी कम होती है, उनको उतना अच्छी बेहतर फैसिलिटी नहीं मिल रही होती क्योंकि ज़्यादा लोगों ने उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो गया, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आ जाता है सेहत की तारीफ़ करें। सेहत की मुख्तलिफ तारीफ़ें उसने लिखी हैं जी। वो कहता है सेहत से मुराद इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली ताकत, क़ुव्वत, जुर्रत, क़ुव्वत बर्दाश्त, स्टैमिना, ज़हनी जिस्मानी चुस्ती, फुर्ती, चालाकी, इन सब की खुसूसियात जो खूबियाँ हैं ये सेहत आ जाती है। इसके अलावा सेहत है जिस्म के 11 नामियाती निज़ामों की बेहतरीन कारकर्दगी। 11 निज़ाम हमारे अंदर हैं, इंसान के अंदर, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सेहत से मुराद ज़िंदगी की वो अलामत है जो एक शख्स की दराज़ी उम्र का सबब बनती है और उसे बनी नौ इंसान की बेहतर खिदमत का मौका देती है, एक अच्छा तंदुरुस्त इंसान, ठीक है। सेहत से मुराद जी एक और कहता है जी इंसानी जिस्म की वो सलाहियत है जिससे वो रोज़मर्रा के काम काज के दौरान ज़रूरी थकावट या बोझ महसूस ना करे, बल्कि इसमें अपनी ताकत क़ुव्वत बाकी हो कर वो अचानक पेश आने वाले हादसात का भी मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो। ठीक हो गया। अब ये बहुत सारी आपको डेफिनेशंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसमें से कम आप 5-6 से लाजमी करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसने कहा है जब तमाम बदनी अज़ा रोज़मर्रा के काम अच्छी तरह अंजाम दे रहे होते हैं, थकावट नहीं होती, तब भी वो सेहत कहलाती है। आलमी अदारा सेहत के नज़दीक सेहत एक ऐसी अलामत है जिसके ज़रिए इंसानी जहनीत, जिस्मानी और माशी लिहाज से इंतहानी
इंतहाई तसल्ली बख्श और खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारता है। एक माहिर सेहत के नज़दीक जी सेहत से मुराद है इंसान की वो खूबी जिसके ज़रिए वो ज़हनी उलझनों, तफरक़ात, परेशानियों और हर किस्म की आदत के हामिल अफराद के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारता है। 9 पे जी उसने लिखा है सेहत से मुराद ज़हनी और जिस्मानी फ़िटनेस और तंदुरुस्ती है। ज़हनी सेहत ज़िंदगी की वो सलाहियत है जो इंसान की उम्र दराजी का सबब बनती है। ठीक हो गया। सेहत से मुराद वो कहता है जी ना सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा इंसान की जहानत भी है। सेहत से मुराद जी वो खूबसूरत हालत है जो अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म की बीमारी से पाक हो। तो ये आपको काफ़ी सारी उसने दी हैं। ठीक है। एक और के बिल्कुल मेडिकल लैंग्वेज में उसने लिखा है एक तबीब के नज़दीक जिस शख्स के जिस्म का दर्जा हरारत 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो एफ डॉट, नब्ज़ 70 से 80 के हो तो वो एक हमारे पास सेहतमंद होगा। ठीक है गया। तो ये हमारे पास जिस्म के तमाम बदनी अज़ा का हर किस्म के नक्स से पाक होना भी सेहत है। सबसे मुख्तसर आपके पास डेफिनेशन हो गई। सेहत कुव्वत का एक बेहतर सर चश्मा है। तो ये डेफिनेशंस आपके पास आ जाती हैं जी। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है। आपने जो अभी हमने पीछे तारीख में अदवार पढ़े हैं उसमें जितने भी साइंटिस्ट आए हैं और जो उन्होंने काम किया, आपने बहुत मुख्तसर एक एक लाइन में उनका मुझे काम ऊपर नाम लिख के नीचे उनको काम बताना है आपने कि उन्होंने मुख्तसरन क्या काम किया है सेहत के लिए। ठीक हो गया।